और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ज़राई कानून वापसी की। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। किसानों की तहरीक के आगे झुकते हुए मरकजी हुकूमत ने तीनों ज़राई कवानीन वापस ले लिए हैं। ज़राई कवानीन को वापस लेने का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब करते हुए किया। आइंदा पार्लिमानी सेशन में तीनों ज़राई कवानीन मनसूख कर दिए जाएंगे। पीएम ने कहा कि हमारी हुकूमत लाख कोशिश के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाई। उन्होंने कहा कि मुल्क के बाशिंदों से माफी मांगता हूं कि हमारी ही कोशिश में कोई कमी रही होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आज तीनों ज़राई क़वानीन को वापस लेकर यह साफ कर दिया है कि मरकज की जानिब से किसानों के मफाद में बताया जाने वाला ज़राई कानून पंजाब और उत्तर प्रदेश में होने वाले इलेक्शन के मद्देनजर घुटने टेक चुका है। वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन का कहना है कि इलेक्शन में शिकस्त का खौफ बीजेपी को सताने लगा है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कौम के नाम खिताब के दौरान तीनों ज़राई कवानीन को वापस लेने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, ज़राअत को बेहतर बनाने के लिए 3 कानून लाए गए थे, मगर मुल्क के किसानों को हम इसका फायदा बताने में नाकाम रहे। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तीनों ज़राई कवानीन को वापस लेने के ऐलान के बाद राकेश टिकैत ने तहरीक खत्म करने के लिए शर्त रख दी है। राकेश टिकैत का कहना है कि एहतजाज फौरी तौर पर वापस नहीं लिया जाएगा। हम पार्लियामेंट से कानून वापस लेने तक इंतजार करेंगे। आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे, गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी। क्योंकि बातचीत होगी और भी बहुत मसले हैं जो बातचीत से समाधान होगा। जिसका हमारी मीटिंग आज पालघर में है तो ये मीटिंग होगी। 28 तारीख की फिर मीटिंग हमारी बॉम्बे में है तो वो मीटिंग होगी। 22 तारीख की मीटिंग हमारी लखनऊ में है तो मीटिंग होगी। तो हमारी सब मीटिंग कंटिन्यू जारी रहेगी। भारत सरकार बातचीत का रास्ता निकाल रही है। ज़राई कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज 9 अगस्त 2020 से जारी है। किसान यूनियनों ने 25 सितंबर 2020 को ज़राई कवानीन के खिलाफ हड़ताल का मुतालबा किया था। मुल्क भर में 500 से ज्यादा किसान तंजीमों ने एहतजाज में हिस्सा लिया था। सबसे ज्यादा एहतजाज पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश दीगर रियासतों से हुआ। एहतजाज की वजह से पंजाब में रेलवे खिदमात 2 माह से ज्यादा के लिए मुअत्तल रहीं। 25 नवंबर के बाद किसानों ने कानून के खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों से दिल्ली तक मार्च किया। मरकज की जानिब से तबादले ख्याल के लिए 3 दिसंबर 2020 की तारीख तय की गई, मगर मरकजी हुकूमत की जानिब से ज़राई कवानीन में कोई तब्दीली नहीं की गई। किसानों ने अपना एहतजाज जारी रखा। 700 से ज्यादा किसानों की एहतजाज के दौरान मौत हो गई। जून 2020 के वस्त में ज़राई मसनूआत फरोख्त, ज़ख़ीरानदोज़ी, ज़राई मार्केटिंग और ज़राई इस्लाहात से मुतालिक मुआहदे से मुतालिक 3 फार्म ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया। एक बिल 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में, जबकि दूसरा बिल 18 सितंबर 2020 को मंजूर किया गया था। 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा ने 2 बिल और तीसरा 22 सितंबर को मंजूर कर लिया। सदर जमहूरिया ने भी 28 सितंबर 2020 को बिलों पर दस्तखत किए और मंजूरी दी। इस तरह इन्हें कानून में तब्दील कर दिया गया। ज़राई कवानीन की वापसी पर किसान तहरीक को मुबारकबादें मिल रही हैं। वहीं अपोजिशन ने तनकीद करते हुए कहा कि आखिर किसानों के सामने मोदी हुकूमत को झुकना पड़ा है। वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं?
उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। एक तरफ जहां तीनों ज़राई कवानीन की वापसी के ऐलान पर खुशियां मनाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ज़राई कानून की वापसी को उत्तर प्रदेश के साथ साथ दीगर रियासतों में होने वाले इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ज़राई कवानीन वापस लेने पर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि तकरीबन 12 माह की गांधीयाई आंदोलन के बाद जीत मिली है। सोनिया ने कहा कि आज सच्चाई, इंसाफ और अदम तशद्दुद की जीत हुई है। आज उन 700 से जायद किसान खानदानों की कुर्बानी रंग लाई है जिनके अफराद ने इंसाफ के इस जद्दोजहद में अपनी जानें निछावर की। उन्होंने कहा कि मुल्क के 62 करोड़ किसान खेत मजदूरों की जद्दोजहद कामयाब हुई है। मरकजी हुकूमत के जरिए तीनों ज़राई कवानीन को वापस लिए जाने को सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने किसान आंदोलन की जीत से ताबीर किया। दिग्विजय सिंह का कहना है कि ज़राई कवानीन हुकूमत ने किसानों की मोहब्बत में नहीं बल्कि किसानों के इत्तेहाद के सामने मजबूर होकर वापस लिए हैं। लोकतंत्र की विजय हुई, किसान आंदोलन की विजय हुई। उन बहादुर किसानों को मैं बधाई देता हूं जो आज 1 साल से धरने पर बैठे हुए थे। देश के किसानों ने एक बार फिर से जता दिया कि उनसे बिना पूछे तलाशे कोई भी अगर आप कानून लाएंगे तो किसान अपना हित समझता है, आप उन्हें मूर्ख नहीं बना सकते। मैं बहुत हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महोबा में अवामी रैली से खिताब किया। इस दौरान मोदी ने याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने कुछ साल कबल महोबा की धरती पर मुस्लिम बहनों से 3 तलाक खत्म करने का जो वादा किया था वो वादा पूरा किया। पीएम ने कहा कि हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी दिला दी है। कुछ साल पहले मैंने महोबा से ही देश की करोड़ों मुस्लिम बहनों को और उन मुस्लिम बहनों को वादा किया था कि मैं मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की परेशानी से मुक्ति दिलाकर रहूंगा। महोबा में किया वो वायदा पूरा हो चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इज़दाद तब्दीली मजहब कानून पर अपना अहम फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि तब्दीली मजहब कानून ने मजहब तब्दील करके शादी पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। जस्टिस सुनीत कुमार की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि मजहब तब्दील करके शादी करने वाले जोड़े मकामी इंतजामिया की तरफ से जारी इजाजतनामे के बगैर शादी कर सकते हैं। अदालत ने रियासती हुकूमत को यह हुक्म भी दिया है कि वह तब्दीली मजहब की सनद के बगैर शादी का रजिस्ट्रेशन कराने की सहूलियात फराहम करें। अदालत ने कहा है कि रजिस्ट्रार को यह इख्तियार नहीं है कि वो 2 बालिगों की शादी रजिस्टर करने से इनकार कर दे। अदालत ने रियासती हुकूमत को हुक्म दिया है कि मजहब तब्दील करके शादी करने वाले जोड़ों को सिक्योरिटी फराहम की जाए। अदालत ने अपने फैसले में वाज़ेह किया कि तब्दीली मजहब की सरकारी तस्दीक लाजमी नहीं है। सरकारी तस्दीक के बगैर भी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। वाज़ेह के इलाहाबाद हाईकोर्ट में 17 ऐसे जोड़ों ने अर्जी दाखिल की थी जो मजहब तब्दील करके अपनी मर्जी की शादी करना चाहते हैं, लेकिन मकामी इंतजामिया की तरफ से इनको शादी के इजाजतनामे जारी नहीं किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की सियासत तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भोपाल हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रखते हुए अभी 5 दिन भी नहीं गुजरे थे कि भोपाल के थाना हबीबगंज का नाम बदलने की सियासत शुरू हो गई है। हुकूमत के जरिए नाम बदलने की जा रही कार्रवाई को कांग्रेस ने जहां तनकीद का निशाना बनाया, वहीं कांग्रेस का यह भी इल्जाम है कि हुकूमत के जरिए मुस्लिम नवाबीन की तशख्खुस को सिर्फ इसलिए मिटाया जा रहा है ताकि हुकूमत अपनी नाकामी को छुपा सके। कांग्रेस रहनुमा रशीद चांद कहते हैं कि हुकूमत
मील के पत्थर को बदलकर तरक्की की इबारत लिखना चाहती है, जबकि हुकूमत का यह कहना है कि वो तमाम चीजें जो गुलामी की निशानदही कर रही हैं, आजाद मुल्क में इनके लिए कोई जगह नहीं है। वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि हबीबगंज थाने का नाम बदलने को लेकर भी इन्हें मेमोरेंडम पेश किया गया है। हमारे देश में परंपरा है पति के नाम से पहले पत्नी का नाम लिखने या बोलने की। उदाहरण के तौर पर पार्वती शंकर जी, राधा कृष्ण जी, सीताराम जी। तुम अगर वाकई हिंदू परंपराओं के रक्षक हो तो तुम्हें रानी कमलापति के साथ साथ उनके पति राजा निजाम शाह का नाम लिख देते तो आपका क्या जाता, हम भी खुश, आप भी खुश। बिहार उर्दू एकेडमी गुज़िश्ता 4 सालों से तहलील है। हुकूमत की जानिब से उर्दू इदारों की तश्कील से मुतालिक कोई खास पेशकदमी दिखाई नहीं दे रही है। इधर इस ताल्लुक से जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी और एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने यकीन दिलाया है कि उर्दू एकेडमी और उर्दू मशावरती कमेटी की जल्द तश्कील अमल में आएगी। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का कहना है कि अब यह मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। उर्दू एकेडमी और दूसरे वो इदारे जो उर्दू से मुताल्लिक़ हैं, उस सिलसिले में गवर्नमेंट संजीदा भी है, पाबंद अहद भी है, और हमको लगता है कि उस समत में बहुत कुछ वर्क हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हैं उसको देखते हुए कि बहुत जल्द अनकरीब इस पर अमली अक़दाम दिखेंगे। इस सिलसिले में बात भी हुई थी और इस सिलसिले में मैंने कई एक बार गुजारिश भी किया है, सरकार की तवज्जो भी इस पर है। तो हमें उम्मीद है कि इस सिलसिले में जो पेशकदमी हुई है उसका नतीजा जल्द आना चाहिए। सिख मजहब के मजहबी रहनुमा गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व के मौके पर भोपाल में यकजहती की खास मिसाल देखने को मिली। भोपाल स्ट्रीट आर्टिस्ट इमरान खान ने 10,000 लोहे की कीलों से गुरु नानक जी की तस्वीर बनाकर जहां अपनी अकीदतों का नजराना पेश किया, वहीं मध्य प्रदेश जमीयत उलमा और सद्भावना मंच के कारकुनान ने प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारों में जाकर अपनी अकीदतों का नजराना पेश किया। प्रकाश पर्व के मौके पर भोपाल के सभी गुरुद्वारों में खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और गुरु नानक जी के बताए रास्ते पर चलने की तलकीन की गई। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर आज यहाँ पर गुरुद्वारा पिपलानी में हम हाजिरी दी। हम लोगों ने गुरु नानक देव जी के 552वीं वर्षगांठ के ऊपर उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए हम सब यहाँ पर सर्वधर्म मंच के लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं अपनी तरफ से और सारे मुस्लिम प्रतिनिधित्व की तरफ से हमारे सिख समाज के तमाम लोगों को जो है आज के दिन के लिए बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। प्रकाश पर्व के मौके पर आज हमारी टीम गुरुद्वारा परिसर में पहुंची है और सभी सिख धर्म के भाइयों का मुबारकबाद पेश करते हैं। और जो पैगाम गुरु नानक देव जी ने दिया, कौमी यकजहती, आपसी एकता, भाईचारे का, हम उस पैगाम को आम करने की मंशा से यहाँ पहुँचे हैं और हम लोग ने कौमी यकजहती का पैगाम दिया है और आज प्रकाश पर्व मनाया गया। मनोज जैन, जैन समाज प्रतिनिधि में आज गुरु नानक जयंती प्रकाश पर्व पर सर्व धर्म सद्भावना मंच की ओर से समस्त देशवासियों को प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयाँ। प्रभु गुरु नानक हम सबको खुशहाल रखे, सब में सद्भावना रखे, एकता भाईचारा रखे और ये कोरोना जैसी महामारी इस भारत देश से दूर हो, इसी भावना के साथ लख लख पुनः बधाइयाँ। श्री गुरु नानक देव जी के 552 प्रकाश पर्व पर सभी देशवासियों को लख लख बधाई। आज यहाँ भोपाल में सर्वधर्म सद्भावना मंच, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो सब हैं आपस में भाई भाई, और सब ने आके गुरु नानक देव जी के चरणों में अपना शीश निभाया है। और सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की।
अजमेर में आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में मारूफ फिल्म अदाकारा डिम्पल कबाड़िया ने हाजिरी दी। डिम्पल ने ख्वाजा के मज़ार पर चादर चढ़ाई और फूल पेश किए। डिम्पल कबाड़िया को ज़ियारत खादिम सैयद हबीब हाशमी ने करवाई। हमको बचानी है ये जिंदगानी। We pledge to strive for a cleaner and healthier world, to protect ourselves from disease, to have sustained sanitary habits, to have access to clean toilets and water for all citizens. भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में काफी मकबूल हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी हासिल कर चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल मुस्तकबिल की उन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं आरजे प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। हम जो भी वीडियोस बनाएंगे वो वीडियोस गारी एनएफटी मार्केट प्लेस में एनएफटीज बनेंगे। मतलब एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं सच में एम्पावर हो सकती हूँ, क्योंकि मैं जो भी कंटेंट बनाऊंगी उसका मुनाफा सीधा मेरे हाथों में आएगा। आज तक की कंटेंट ओनरशिप की जो डेफिनेशन है वो चिंगारी की वजह से चेंज होने वाली है, और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि ग्लोबली होगा, क्योंकि चिंगारी ऐप पर गारी एनएफटी मार्केट प्लेस में हमारे वीडियो जो भी क्रिएशन से फायदा होगा वो सीधा हमारे हाथों में आएगा। मतलब नो मीडिएटर्स एंड नो कमीशन। तो अब आइए चलते चलते नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। आदाब। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में और एक नए एपिसोड के साथ मैं रंजना रावत। चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते क्रिप्टो मार्केट में कौन सी खबरों ने मचाई हलचल। भारत में क्रिप्टो पर हुई पहली पार्लियामेंट्री पैनल की बैठक में एक मत निकल कर आया है कि क्रिप्टो करेंसी कांट बी स्टॉप्ड बट मस्ट बी रेगुलेटेड। जयंत सिन्हा के अगुवाई में स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की बैठक में क्रिप्टो एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव्स, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल, इंडस्ट्री बॉडीज और दूसरे स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया और क्रिप्टो के रेगुलेशन पर बात की। इस बैठक में क्रिप्टो से जुड़े तमाम चिंताओं के बीच एक राय निकल कर आई कि भारत में क्रिप्टो के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म की जरूरत तो है, लेकिन रेगुलेटर कौन होगा ये अभी साफ नहीं है। बैठक में चर्चा इस मुद्दे पर भी काफी हुई कि निवेशकों की पूंजी को कैसे सुरक्षित रखा जाए, और बैठक के अध्यक्ष जयंत सिन्हा ने कहा कि क्रिप्टो में रेगुलेशन एंड इनोवेशन को बैलेंस करने की जरूरत है और यूज केस के आधार पर इन्हें आसानी से रेगुलेट किया जा सकता है। साथ ही देश की मौजूदा टैक्स प्रणाली क्रिप्टो पर लागू हो सकती है, और इस बैठक से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी के मसले पर भी अलग अलग मंत्रालय और आरबीआई के साथ एक खास मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने ड्रग्स और टेरर फंडिंग में क्रिप्टो के इस्तेमाल की चिंता जाहिर की। आने वाले समय में सोशल टोकन के क्रिप्टो स्पेस में तेजी से अपनी जगह बनाने की उम्मीद है, और सोशल टोकन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। ये एक ऐसा तरीका है जो इंटरनेट पर्सनालिटी या सेलिब्रिटी को थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म या एजेंसियों की मदद के बिना अपने काम को मोनेटाइज करने में मदद करता है। सोशल टोकन ने कंटेंट क्रिएटर के लिए अपनी फैन कम्युनिटी को बिल्ड करने और उन्हें रिवॉर्ड देने के साथ साथ अपने क्रिएटिव वर्क के लिए खुद को कंपनसेट करना संभव बना दिया है।
कल्पना करें कि आप न्यूज पढ़ने के लिए एक न्यूज वेबसाइट पर गए और फिर आपको रिवॉर्ड के तौर पर एक क्रिप्टो टोकन दिया जाता है। जिस तरह से इन्हें डिजाइन और सेट किया गया है उसके चलते ये सोशल टोकन रियल मनी की तरह काम करता है और इन टोकनों की सीमित संख्या ही मौजूद है, जिसकी वजह से इनकी हाई डिमांड होगी और इनकी कीमत बढ़ेगी। इसके अलावा क्रिएटर अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए इसमें और ज्यादा बेनिफिट शामिल कर सकते हैं और इस तरह से ज्यादा फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सोशल टोकन यानी कि NFT और क्रिप्टो स्पेस में एक नया फ्रंटियर है, इसलिए इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और अब वक्त हो गया है आज के हमारे गेस्ट से मिलने का और आज हमारे साथ हैं सिद्धार्थ सोगानी, फाउंडर और CEO क्रिबोको ग्लोबल। सिद्धार्थ जी, सबसे पहला सवाल, आपको क्या लगता है कि संसदीय स्थायी समिति के साथ पहली बैठक रेगुलेशन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है? ये पार्लियामेंट का इंडस्ट्री के साथ में पहला इंटरेक्शन था। इस मीटिंग के अंदर जयंत सिन्हा जी लीड कर रहे थे और उनके काफ़ी कंसर्न्स थे कि इसको करेंसी कहा जाए या असेट कहा जाए या कमोडिटी कहा जाए। तो ये इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करने के बाद में उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं। मुझे लगता है ये एसेट या कमोडिटी के जैसे ट्रीट किया जाना चाहिए और ये इंडस्ट्री के लिए और अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफिशियल इंटरेक्शन था विद द इंडस्ट्री एंड आई बिलीव काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। हम लोगों को रिटन रिस्पॉन्सेस भी देने हैं जो इस हफ्ते के अंत तक हम कमेटी को सबमिट कर देंगे। तो होपफुली हम बिल को काफ़ी जल्द देख सकते हैं बाय द अराउंड द विंटर सेशन जो पार्लियामेंट का होगा, उसमें हम ये देख सकते हैं। और क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में बस इतना ही। अगले बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।